हेलो एवरीवन, सारा की शादी होने वाली है और शादी से पहले सारा हनान को कॉल करती है और उससे जाकर ये बात कह देती है कि हनान, मैं आज भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं आपका इंतज़ार करूँगी और क्या आप मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ये बातें जब हनान सुनता है तो हनान बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अब ऐसा अबीर के साथ भी मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। क्या हनान अबीर को छोड़कर सारा के पास चला जाएगा? अगर वहाँ पर जाता है तो उसके बाद अबीर के लिए कौन सी मुश्किलात आएंगी, ये सब कुछ आज की हिस्सों में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस दिन से हनान की अबीर के साथ शादी हुई है तो उस दिन से अबीर और हनान के दोनों के बीच में जो है वो इख्तलाफात ऐसा कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हनान अभी भी इस बात पे बड़ा परेशान है क्योंकि सारा जो अब उसकी जिंदगी में आ चुकी है और उसने खुलकर हनान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। इसी वजह से अपसेट बैठा होता है। दादी जो है उससे पूछती है कि हनान क्या हुआ, आप इतने जो है परेशान क्यों लग रहे हैं। वहां पर हनान की माँ भी मौजूद होती है और हमजा की माँ भी मौजूद होती है और हमजा की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अबीर के ऊपर और वो अपनी सास के ऊपर भी गुस्सा निकालना शुरू कर देती है। वो सारा कसूरवार जो है वो अपनी सास को समझती है कि भाई ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मेरे बेटे के साथ ये मेरी सास की वजह से हुआ है। वो फ़ौरन बोलती है और कहती है कि भाई हनान ने परेशान नहीं होना तो क्या होना है, क्योंकि अबीर और हनान के आपस में जो मिजाज ही नहीं मिलते और वो मोहब्बत ही नहीं करता अबीर के साथ। और आज हमजा ने जो कुछ भी किया है वो अबीर की वजह से किया है। तो ये बातें जब सास सुनती है तो बड़ी हैरान होकर फरा को जवाब देती है। उससे कहती है भाई क्या मतलब अबीर की वजह से की है, अबीर ने कौन सी इस किस्म की हरकत की है। आप देखें कि फरा अपने बेटे को जो है वो बेकसूर साबित कर रही है और सारा के साथ जो इल्ज़ाम है वो अबीर के ऊपर लगा रही है कि भाई अबीर ने ये सारी चीज़ें की होंगी या हमजा को अबीर पसंद नहीं होगी, इस वजह से हमजा ये घर छोड़ कर गए। वो कहती है कि भाई अबीर मॉडर्न है, उसका लिबास, उसका रहन सहन या उसकी सोच सारी की सारी मॉडर्न है, जिसकी वजह से हमजा ने ये कदम उठाया था और आप लोगों ने हनान के ऊपर चट्टी कर दी। तो हनान ने लाजमी तौर पर परेशान तो होना है। हनान भी शादी नहीं करना चाहता था लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती की है। अब वो किसी भी सूरत में अबीर के साथ खुश नहीं रह सकता। हो सकता है कि हनान अब इस जगह पर अपसेट हो लेकिन हनान के अब जो ऐसा सोच तब्दील होना शुरू हो चुकी है और जिस हिसाब से वो चाहता था उसी हिसाब से अबीर अब उससे मिलना शुरू हो गई है। वो पहले सोच कर रखा होता कि अबीर जो है वो मॉडर्न है और उसका जो लिबास है या सब कुछ वो चेंज होगा और कभी भी मेरे साथ सेट नहीं रह पाएगी। लेकिन जब दोनों की आपस में शादी होती है और एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं और एक में मिजाज मिलते हैं तो फिर हमजा को अबीर के साथ मोहब्बत भी होना शुरू हो जाती है। इस दिन फर्क के सामने अपने बेटे के करतूत आएंगे तो फिर जाकर इसे इस बात का अंदाजा होगा कि भाई अबीर तो बहुत ही अच्छी है, सारा का सारा जो कसूर था वो हमजा ही का था। हमजा ये घर छोड़ कर गया था तो उस दिन क्या वजह थी जो अबीर ने इसे इनकार किया था, ये थप्पड़ मारा था। ये सारी बातें जब इसके सामने आएंगी तो इसका जो सर होगा वो शर्मिंदगी की वजह से झुक जाएगा। अब हमजा जो है किसी और जगह पर जाकर लाइफ को एंजॉय कर रहा है, पार्टियों में घूमता चूमता है। वहां पर इसकी एक लड़की के साथ मुलाकात होती है जिसका नाम अमल है। इसे पसंद आती है तो जाकर इससे जो है वो बात करता है, इससे जो है वो दोस्ती की ऑफर देता है कि भाई आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे। तो वहां पर अमल इसे जवाब देती है, उससे कहती है क्या सभी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हैं, सबके साथ ऐसे ही चक्कर चलाते हैं। तो हमसे जवाब देते हैं, उससे कहते हैं कि भाई सभी के साथ तो मैं ऐसा नहीं करता लेकिन जो लड़की मुझे पसंद आती है, जो खूबसूरत होती है, उसको मैं फंसाने की कोशिश करता हूँ। ये बातों में वहां पर उसे फंसा लेता है और तुम्हारा नाम क्या है तो वो बताती है कि अमल। सब कुछ सारी की सारी चीजें पूछते और आखिरकार हमजा अमल की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाना शुरू कर देता है। अमल भी इससे हाथ देती है और दोनों की जो है आपस में दोस्ती हो जाती है और अमल यही आकर जो है वो इस घर को बर्बाद करेगी क्योंकि अब देखेंगे अबीर ने अपने आप को माहौल के मुताबिक सेट कर दिया है, वो इस माहौल को समझना शुरू हो चुकी है। लेकिन अमल जाकर जब उस घर में आएगी, हमजा ने क्योंकि इसके साथ शादी की बात करनी है, अमल ने तो ये इसके सामने डिमांड रखनी है। अमल का आप देखें कि अभी से जो उसका लिबास देखें और उसकी सोच देखें तो वहां पर जाकर जो है वो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला है और इसी तरीके से आगे जाकर जो है वो ड्रामा को जो है इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। सारा को देखेंगे भाई तू इतनी मोहब्बत करती थी तो ये सारी की सारी चीजें तू सबसे पहले करती, हनान के साथ जो है उसे शादी की ऑफर कर दी ताकि हनान जो है वो अपने घर वालों के साथ बात करता। अब हनान की शादी हो चुकी है और सारा के साथ वो बात करना शुरू कर देता है। हनान ने खुलकर सारा को बता भी दिया कि भाई मेरी जो है वो शादी हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ बेबी नहीं आ सकता। लेकिन ये फिर भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। वो फौरन जो वो कॉल करती है हनान को, बड़ी परेशान होती है। हनान को कहती है कि भाई हनान मेरी शादी होने वाली है और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये बातें जब हनान सुनता है तो हनान को पता तो चल जाता है कि भाई अब किस हिसाब से सारा बात कर रही है। तो सारा आगे से मजीद उसे ये भी कहती है कि भाई मैं शादी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ और तुम्हारा मैं इंतज़ार करूँगी, क्या तुम मेरे पास
आओगे तो हनान के लिए यहाँ पर ये बातें बड़ी मुश्किलात का सामना खड़ा करेंगी। उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इस बातों से जो बड़ी परेशानी होगी कि आखिरकार वो करेगा क्या। सारा की तरफ जाता है तो फिर दादी की बहुत बड़ी बेइंसल्ट होगी और पूरे ख़ानदान की जो वो इंसल्ट होगी। इसी वजह से ये कदम नहीं उठा सकेगा। हो सकता है कि ये सारा को इनकार कर दे, उससे कहे कि भाई ये मैं काम नहीं कर सकता, मेरी अब शादी हो चुकी है और मैं अबीर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप ऐसा करेंगे शादी कर लें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो सारा बार बार इसे ऑफ़र तो देगी, लेकिन हो सकता है कि सारा की यहाँ पर शादी हो जाए। साहब से अबीर और हनान की आपस में फ्रेंडशिप चल रही है, एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझते जा रहे हैं। अब हनान जो अबीर के साथ मुलाकात करता है, उससे जो सब कुछ बता रहे थे कि भाई शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई तो दोस्ती तो चलो हम अपनी मर्जी से कर लें, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं, अपने साथ एक दूसरे का वक्त गुजारते हैं। अब जिस वक्त जो है सारा की कॉल आई हुई होती है हनान को, दोस्तों के साथ में अबीर भी बैठी होती है और अबीर हो सकता है कि ये बातें सुन ले और हनान से पूछने की कोशिश करे कि भाई क्या वजह। तो हनान अगर इसके खोलकर बताता है तो अबीर इसे इजाज़त दे देगी, इससे कहेगी कि भाई तू भले शादी करना चाहता है क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत थी वो, और अगर तू शादी करना चाहता है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, तुम शादी जाकर कर सकते हो। तो ये चीज़ें हनान को अब देखनी पड़ेगी कि वो किस तरफ जाता है। अबीर की साइड करता है, अबीर की अगर साइड करता है तो आगे जाकर इन दोनों की जो है मोहब्बत में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। हमजा तो लाइफ को एंजॉय कर रहा है और यही अमल जो है वो आकर हमजा के घर को, हमजा की माँ को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमजा की वो झूठ हमजा के सामने बोलती रहेगी और इस घर वालों की कोई भी बात नहीं मानेगी। मॉडर्न की बात की थी हमजा की माँ ने, लेकिन अब जाकर उसे पता चलेगा जब अमल इस घर में आएगी और आकर उसका लिबास, उसकी सोच और हर चीज़ें उसकी जब चेंज होंगी तो फिर उन लोगों को पता चलेगा कि भाई मॉडर्न क्या चीज़ होती है। अब अबीर के ऊपर तो बात तो करें, लेकिन अबीर ने अपना लिबास और सारी चीज़ें जो ऐसा ऐसा चेंज कर दी हैं, वो उसने अपनी सोच भी चेंज कर दी है। और ठीक लिबास उसका था, लेकिन उसको ये गंदी बातें, ये गंदी हरकतें पसंद नहीं थी। अगर होती तो हमजा के साथ सेट हो जाती और शादी से पहले पहले अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमजा को इनकार कर दिया था। अब अमल आएगी और अमल आकर इन लोगों को बताएगी कि भाई मॉडर्न क्या चीज़ होती है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या हमजा ने अमल के साथ दोस्ती तो कर ली है, क्या अमल के साथ शादी भी करेगा। अगर शादी करता है तो उसके बाद हमजा अमल को घर में लेकर आता है तो घर वालों के लिए कितनी मुश्किलात आएंगी। सारा ने जो है वो ऑफर कर दी है हनान को, हनान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरफ जाकर बैठता है, क्या वो अबीर की तरफ जाता है या सारा की तरफ जाता है। अगर सारा की सच्ची मोहब्बत होती तो वो पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करती और पहले ये सब कुछ कहती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये चीज़ें अब हनान के लिए बड़ी मुश्किलात आएंगी। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।